17वीं सदी भारत के बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का नियंत्रण था। दिल्ली की ताकत इतनी बड़ी थी कि ज्यादातर राजा उनके सामने झुक चुके थे। लेकिन पश्चिम भारत के पहाड़ों में एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक ऐसी शक्ति जो आने वाले समय में पूरे भारतीय इतिहास को बदलने वाली थी। मराठा। मराठा नाम महाराष्ट्र की धरती से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई इतिहासकार इसे महारथी शब्द से जोड़ते हैं, जिसका मतलब होता है महान योद्धा। और अगर हम इतिहास देखें तो यह बात बिल्कुल सही लगती है। मराठा योद्धा अपनी स्पीड, घुड़सवारी, युद्धकला और गेरिला वॉरफेयर के लिए प्रसिद्ध थे। वे सीधे मैदान में भारी सेना लेकर लड़ने के बजाय तेज और रणनीतिक हमलों पर भरोसा करते थे। उनका सबसे बड़ा एडवांटेज था महाराष्ट्र का कठिन टेरेन। पहाड़, जंगल, संकरे रास्ते। जहां बड़ी बड़ी सेनाएं स्ट्रगल करती थीं, वहीं मराठे आसानी से मूवमेंट कर लेते थे। फिर इतिहास में एक ऐसा नाम आया जिसने सब कुछ बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था। बचपन से ही उनमें लीडरशिप और मिलिट्री इंटेलिजेंस दिखाई देती थी। उनकी माता राजमाता जिजाबाई ने उनमें धर्म, स्वाभिमान और स्वराज की भावना डाली। उस समय दक्कन क्षेत्र में कई शक्तियां थीं, मुगल, आदिल शाही, निजाम शाही। लेकिन शिवाजी महाराज ने धीरे धीरे अपने किलों और सेना को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे किलों पर नियंत्रण बनाना शुरू किया, और यही स्ट्रैटेजी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शिवाजी महाराज ट्रेडिशनल युद्ध शैली पर पूरी तरह निर्भर नहीं थे। उन्होंने गिल्ला वॉरफेयर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। तेज हमला करो, दुश्मन को कंफ्यूज करो और फिर तुरंत पीछे हट जाओ। इस स्ट्रैटेजी ने बड़ी बड़ी सेनाओं को परेशान कर दिया। मराठा सैनिक टेरेन को बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए वे अचानक हमला करके दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते थे। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक थी फोर्ट्स। राजगढ़, प्रतापगढ़, रायगढ़ जैसे किले सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं थे, वे मिलिट्री सेंटर्स थे। इन किलों की लोकेशन ऐसी होती थी जहां पहुंचना ही दुश्मनों के लिए मुश्किल बन जाता था। इसी वजह से मराठा शक्ति धीरे धीरे बढ़ती चली गई। 1659 में एक घटना हुई जिसने शिवाजी महाराज की रेप्यूटेशन को पूरे भारत में फैला दिया। बीजापुर के पावरफुल जनरल अफजल खान को शिवाजी महाराज को खत्म करने भेजा गया। अफजल खान फिजिकली बहुत विशाल और शक्तिशाली माना जाता था, लेकिन प्रतापगढ़ के पास हुई मुलाकात में शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति और सतर्कता से उसे हरा दिया। इसके बाद मराठों का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मराठा शक्ति इतनी बढ़ गई कि मुगल साम्राज्य भी उन्हें गंभीर खतरे की तरह देखने लगा। फिर आए मुगल सम्राट औरंगजेब। औरंगजेब ने मराठों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की, लेकिन मराठों को रोकना आसान नहीं था, क्योंकि वे सिर्फ सेना से नहीं लड़ रहे थे, वे एक आइडिया से लड़ रहे थे, स्वराज के आइडिया से। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। यह सिर्फ एक कोरोनेशन नहीं था, यह एक मैसेज था कि स्थानीय शक्तियां भी बड़े साम्राज्यों को चुनौती दे सकती हैं। शिवाजी महाराज के बाद भी मराठा शक्ति खत्म नहीं हुई। आगे चलकर पेशवाओं के समय मराठा इन्फ्लुएंस और तेजी से बढ़ा। विशेषकर बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा सेना ने उत्तर भारत तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया। बाजीराव अपनी स्पीड और मिलिट्री कैंपेन्स के लिए प्रसिद्ध थे।
कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं हारी। 18वीं सदी तक मराठा शक्ति भारत की सबसे पावरफुल राजनीतिक शक्तियों में से एक बन चुकी थी। दिल्ली की राजनीति पर भी उनका प्रभाव दिखाई देने लगा था। हालांकि बाद में कई युद्ध, आंतरिक संघर्ष और ब्रिटिश एक्सपेंशन के कारण मराठा शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन इतिहास में उनका प्रभाव हमेशा याद रखा गया। आज भी मराठा इतिहास को करेज, मिलिट्री इंटेलिजेंस और रेजिस्टेंस के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। और यही वजह है कि मराठा सिर्फ एक पहचान नहीं, भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है।